हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर। नेम से ही पता चल रहा है कि यूनिट 4 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवल, जो भी हमारी जर्नीज हैं, और एडवेंचर के बारे में। तो इसमें जो चैप्टर 1 है वो है द टनल। टनल का मतलब सुरंग। ठीक है, हम देखेंगे कौन सी सुरंग की बात हो रही है। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज ही है, तो ये एक्टिविटीज आप अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर देंगे। ठीक है, इसमें वही पूछा है कि आप अपने वीकेंड्स पे कहाँ जाना चाहेंगे, कौन सी प्लेसेस पे कैसे एक्टिविटीज करना चाहेंगे। तो वो वही है कि सब स्टूडेंट की अपनी अपनी पसंद नापसंद है। ठीक है, तो एक्टिविटीज के आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। इसमें हम करते हैं अब चैप्टर स्टार्ट। तो ये हमारी टनल है। कौन सी टनल है ये? रेलवे की है ना। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, और जो जंगल था वो बहुत ही शांत था। वेरी साइलेंट, ठीक है, बहुत शांत और स्थिर था। हीट वेव्स शिमर्ड। शिमर का मतलब शाइंड विद अ लाइट दैट अपीयर्स टू मूव। मतलब क्या थी वहां, कुछ मतलब लाइट्स वगैरह थी, शाइन कर रही थी। ठीक है, किसके साथ? हीट वेव्स, जो गर्म हवा चल रही थी। ठीक है, हवा की जो गर्म लहरें थी वो शाइन कर रही थी। कहाँ पर? अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट क्या होता है? अ स्टोन वॉल मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड। ठीक है, क्या होता है कि हम क्या बनाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह होती है तो वहां पर हम एक मतलब उसका जो किनारा होता है, ठीक है, वो बनाते हैं हम स्टोन पत्थर से। तो वो क्या है कि हवा की गर्म लहरें चमक रही थी रेलवे एम्बैंकमेंट पर, वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। जहां पर ये क्या कर रही थी, जो हमारे ऊंचे ऊंचे एवरग्रीन ट्रीज थे, सदाबहार पेड़ थे, उनके बीच से एक रास्ता बनाते हुए गुजरती थी। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट The railway lines were two straight black serpents disappearing into the tunnel in hillsides. Serpents का मतलब यहाँ पर क्या है? सांप की तरह। तो वो कह रहे हैं कि जो ये रेलवे लाइंस जा रही है इधर, ये कैसी दिख रही थी हमें? दो सीधी काले सांपों की तरह दिख रही थी, जो क्या हो रही थी? डिसअपियर, गायब हो रही थी। किस में? टनल में, जो सुरंग थी। इन द हिलसाइड, जो पहाड़ी के अंदर सुरंग थी, उसके अंदर ये रेल की पटरियां गायब हो रही थी। सूरज स्टोड नियर द कटिंग। कटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? अ नैरो वैले कट थ्रू अ हिल टू मेक स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन। ठीक है, जो हम क्या करते हैं रेलवे लाइन के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए हिल के पास से हम रास्ता कट करते हैं। ठीक है, तो उसे कटिंग बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो सूरज था वो कटिंग के पास खड़ा था, वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। मिड डे ट्रेन मतलब जो दोपहर को ट्रेन आने वाली थी, तो वो दोपहर की ट्रेन का इंतजार कर रहा था, वहां पर खड़ा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन, और ना ही उसे कोई ट्रेन पकड़नी थी। ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था, सो दैट, ताकि ही कुड वॉच द स्टीम इंजन, ताकि वो देख सके स्टीम इंजन को, कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल, जो टनल के बाहर से, टनल के अंदर से बाहर आने वाली थी। तो मतलब यहाँ जो सूरज है वो क्यों खड़ा था? ना उसे कहीं जाना भी नहीं था, ना कोई ट्रेन से सफर करनी थी। वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेन को देखने के लिए आया था, जो सुरंग से बाहर आने वाली थी। ही हैड साइकिल्ड आउट ऑफ द टाउन, वह शहर से आया था साइकिल चलाकर। एंड टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज। और वो कहाँ से आया था? जंगल वाले रास्ते से आया था, एक छोटे से गांव तक। He had left the cycle there. उसने साइकिल को वहीं छोड़ दी। And walked over a low scrub covered hill and down to the tunnel exit.
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि साइकिल उसने वहीं पर छोड़ दी थी और फिर वो चल के आया। कहाँ से चल के? स्क्रब कवर मतलब ऐसा रास्ता जहाँ सिर्फ क्या थे, छोटे-छोटे पेड़ थे और झाड़ियाँ थी। तो वो वहाँ से चल के आया था एंड डाउन टू द टनल एग्जिट। और कहाँ पर पहुँच गया था वो? सुरंग के एग्जिट पर। एग्जिट जहाँ से सुरंग से बाहर आना था, तो वो वहाँ पर पहुँच चुका था। नाउ ही लुक्ड अप, अब उसने ऊपर देखा। ही हैड हर्ड, उसने सुना। क्या सुना? इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, इंजन की विसल। श्रिल का मतलब है यहाँ तेज। तो जो इंजन आने वाली थी उसके विसल की आवाज थी वो बहुत तेज थी। तो उसने दूर से सुना, उसे दूर से वो आवाज सुनाई दी। ही couldn't see anything, वो कुछ नहीं देख सकता था। Because the train was approaching from the other side of the hill, क्योंकि जो ट्रेन थी वो हिल के दूसरी तरफ से आ रही थी। But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ? टनल से दूर से ही एक आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज? थंडर, मतलब कुछ गड़गड़ाहट जैसे आवाज आई। एंड ही न्यू, और वो जानता था द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू, कि ट्रेन आ रही है। अ सेकेंड और टू लेटर, कुछ एक दो सेकंड बाद द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल, जो स्टीम इंजन थी, भाप वाली इंजन थी, वो टनल से बाहर आई। स्नॉटिंग एंड पफिंग, स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है? फुफकारना। ठीक है, स्नॉटिंग का मतलब फुफकारना। और दूसरा है हमारे पास पफिंग, पफिंग का मतलब है हाफना। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ही सेकंड के बाद टनल से एक स्टीम इंजन बाहर आई। कैसे करते हैं? फुफकारती हुई और हाँफती हुई। किसकी तरह? लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन की तरह, एक हरे काले और सुनहरे ड्रैगन की तरह फुफकारते हुए और हाँफते हुए टनल से एक स्टीम इंजन बाहर आए। सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम, ऐसा लगा जैसे वो सूरज के सपनों से एक सुंदर सा मॉन्स्टर आया हो। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, हर तरफ वो क्या कर रहा था? स्पार्क मतलब चिंगारियां बरसा रहा था। इट रॉड अ चैलेंज टू द जंगल, वो जंगल को एक चुनौती देता हुआ गरज रहा था। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब है विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेस, सूरज ने कुछ कदम पीछे हटा लिए। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम, भाप की गरम लहरें स्ट्रक हिम इन द फेस, उसके फेस पर लग रही थी। इवन द ट्रीज सीम्ड टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, फ्लिंच का मतलब मूवमेंट होना, एकदम से कांप जाना। ठीक है, फ्लिंच का मतलब कांपना। यहाँ तक कि जो पेड़ थे वो भी उस इंजन के शोर से और उसके गर्माहट से पूरी तरह से कांप उठे थे। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन जा चुकी थी, लीविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टॉल शीशम ट्रीज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो? कि जैसे ही ट्रेन जा चुकी थी तो वो पीछे से क्या छोड़ गई? प्लूम ऑफ स्मोक, धुएं के बादल। ठीक है, थिन क्लाउड ऑफ स्मोक। तो वो क्या छोड़ गई? धुएं के बादल। टू ड्रिफ्ट लेजली, जो बह रही थी धीरे धीरे, ओवर द टॉल शीशम ट्री, शीशम के पेड़ के ऊपर धीरे धीरे धुएं के बादल तैर रहे थे। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, जो जंगल था वो फिर से शांत हो गया। नो वन मूव, कुछ भी वहां मूवमेंट नहीं हुई। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. Contemplation का मतलब है deep thought, मतलब बहुत गहरी सोच में पड़ जाना। तो जो सूरज था वो बहुत गहरी सोच में पड़ गया। किस में? ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक,
जो धुएं के बादल तैर रहे थे, वो उसको देखते हुए गहरी सोच में चला गया और फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया टनल की तरफ। द टनल ग्रेव डार्कर, टनल जो था वो उसमें और भी अंधेरा होता गया। एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, जैसे जैसे सूरज सुरंग के अंदर जाता गया, वहां और भी अंधेरा होता गया। When he had gone about 20 yards, जब वह लगभग 20 यार्ड्स अंदर चला जाता है, it became pitch dark, तो वहां पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। सूरज had to turn and look back at the opening, कि जो सूरज था उसे देखना पड़ रहा था मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ ओपनिंग पर, मतलब सुरंग की ओपनिंग पर। टू रीअश्योर, खुद को कंफर्म करने के लिए, खुद को कंफर्ट करने के लिए, दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, कि अभी भी बाहर उजाला है। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, कि जो टनल की दूसरी ओपनिंग थी वो उससे कैसा दिख रहा था, एक छोटा सा सर्कल दिख रहा था। और किसका सर्कल था, वो लाइट का। ठीक है, वो एक ओपनिंग से बाहर आया, तो जो दूसरी ओपनिंग थी अभी वो उसके बहुत दूर थी, तो वो उसे कैसा दिख रहा था, एक छोटा सा सर्कल दिख रहा था लाइट का, वहां से सिर्फ थोड़ी सी लाइट दिख रही थी उसे। द टनल वो स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, कि जो टनल थी वो अभी भी स्मोक से, धुएं से भरी हुई थी। कौन सा धुआं, जो ट्रेन से आया था। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन अगली ट्रेन के आने में अभी बहुत टाइम बाकी था। टिल देन, तब तक, द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, जो कटिंग थी वो फिर से जंगल की हो गई। नेक्स्ट, सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज नहीं रुका, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि टनल में कुछ करने को नहीं था। एंड नथिंग टू सी, और ना ही कुछ देखने के लिए था। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू, वो बस क्या चाहता था, चलते रहना चाहता था। सो दैट ही वुड नो, ताकि वो जान सके, व्हाट द इनसाइड ऑफ अ टनल वाज रियली लाइक, कि टनल के अंदर आखिर एक्चुअली में होता क्या है। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, डैम्प मतलब गीली होना या नमी या सीलन वगैरह। ठीक है, सीलन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमारी दीवार थी वो कैसी थी, पूरी तरह से सीलन से भरी थी और स्टिकी, चिपचिपी थी। अ बैट फ्लू पास्ट, एक चमगादड़ वहां से उड़कर गया। अ लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स, एक जो छिपकली थी वो लाइन्स के बीच में तेजी तेजी दौड़ रही थी। स्कटल्ड का मतलब वैन हरीली, बहुत तेजी से दौड़ना। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, अब जो सूरज था, पहले सुरंग में पूरा अंधेरा था, तो वो अंधेरे से एकदम से सीधे लाइट में आया। सूरज वॉज डेजल्ड बाय द सडन ग्लेयर एंड पुट अ हैंड अप टू शेड हिज आईज, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो एकदम से अंधेरे से उजाले की तरफ आया, तो उसे अब कैसा लगा। डेजर्ट मतलब ब्लाइंडेड बाय ब्राइट लाइट, एकदम से इतनी तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। ठीक है, तो ग्लेयर का मतलब होता है बहुत ही तेज रोशनी, तो तेज रोशनी एकदम से उसके आंखों पर पड़ी। पुट अ हैंड अप टू शेड हिज आईज, तो उसने क्या किया, अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए रोशनी से बचने के लिए, अपने आंखों को उसने ढक लिया। ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड एंड थॉट ही saw समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, उसने ट्री की तरफ देखा, एक हिल की तरफ देखा जो ट्री से कवर था। उससे लगा कि उसने वहां पर कुछ पेड़ों के बीच में किसी चीज को मूव करते हुए देखा है। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड, ये सिर्फ एक क्या था, ऑरेंज और गोल्ड कलर की एक झलक थी। एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल, स्विश का मतलब होता है मूवमेंट करना, आवाज करते हुए। ठीक है, स्विशिंग, मूविंग विद अ ब्रशिंग साउंड, तो उसने क्या देखा था, वो एक ऑरेंज और गोल्ड कलर का था कुछ, जो क्या कर रहा था, अपनी पूंछ को हिला रहा था। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू
एंड देन इट वाज गॉन। वो पेड़ों के बीच में कुछ 1-2 सेकंड के लिए था और फिर जा चुका था, फिर गायब हो गया वो। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. जो हमारा टनल था उसके एंट्रेंस से लगभग 15 मिनट की दूरी पर जो वॉचमैन था वहां का उसकी झोपड़ी थी। मैरीगोल्ड्स ग्रीव इन फ्रंट ऑफ द हट। हट के आगे मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल थे एंड एट द बैक और हट के पीछे देयर वाज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच। और पीछे क्या था? छोटा सा सब्जियों का बाग था। इट वाज अ वॉचमैन्स ड्यूटी। ये वॉचमैन की ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी उसकी? टू इंस्पेक्ट द टनल, सुरंग की जांच करना एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और वहां अगर कुछ दिक्कत आती है उन दिक्कत को दूर करना। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू, हर रोज जब भी ट्रेन आती उससे पहले ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। वो टनल के अंदर जाता और टनल का पूरा वो चक्कर लगाता। इफ ऑल वाज वेल, अगर सब कुछ ठीक है, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, वो दोबारा अपनी झोपड़ी में आ जाता एंड टेक अ नैप, और फिर वो झपकी ले लेता। इफ समथिंग वाज रॉन्ग, और अगर कुछ दिक्कत है टनल में, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन। तो वो क्या करता? जो लाइन है रेलवे लाइन, तो जो रेलवे लाइन है वो उनके किनारे वापस जाता और क्या करता? फिर वेव अ रेड फ्लैग, और लाल झंडा वो लहराता। एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और इससे रेड फ्लैग अगर इंजन ड्राइवर को दिख जाता तो वो क्या करता? अपने इंजन को वो स्लो कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? वॉचमैन की। जैसे ही सूरज सुरंग से बाहर निकलता है तो सुरंग से कुछ ही 15 मिनट की दूरी पर एक वॉचमैन का घर होता है, झोपड़ी होती है। उस वॉचमैन का काम क्या था? जो टनल है उसकी इंस्पेक्शन करना, जांच करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर सॉल्व करना। तो वो क्या करता था? जब भी ट्रेन आनी होती थी उससे थोड़ी देर पहले वो टनल के अंदर जाता, पूरे टनल को वो देखता, अगर सब कुछ ठीक है तो वो वापस अपनी झोपड़ी में आता और झपकी ले लेता। अगर कुछ उसे दिक्कत दिखाई दे रही, कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो क्या करता? पटरियों पे जाकर लाल झंडा लहरा देता और इंजन ड्राइवर उस झंडे को देकर अपने इंजन को स्लो कर लेता। नेक्स्ट, at night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. अब रात की बात कह रहे हैं। रात में जो वॉचमैन था वो क्या करता है? एक ऑयल लैम्प जलाता है और क्या करता है? दोबारा से वो वैसे ही टनल का इंस्पेक्शन करते हैं। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ पोर्क्यूपाइन ऑन द लाइन। अब यहाँ पे पोर्क्यूपाइन का मतलब क्या है? ये एक एनिमल होता है जिसके बैक पर क्या होते हैं? बहुत ही शार्प स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से शार्प स्पाइक्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो रात में ट्रेन को तब तक नहीं रोकता जब तक पटरियों पर कोई पोर्क्यूपाइन एनिमल ना हो। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन के लिए कोई और खतरा है, ही वुड गो बैक अप द लाइन, वो पटरी पर दोबारा जाता एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन, और जो इंजन आ रही है उसको वो अपना लैंप दिखा देता। इफ ऑल वाज वेल, अगर सब कुछ सही रहता, ही वुड हैंग हिज लैम्प एट द डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप, तो वो उस लैम्प को अपने हट के डोर पर टांग देता और फिर सो जाता। He was just settling down on his cot for an afternoon nap. वो अभी-अभी क्या कर रहा था? दोपहर की झपकी ले रहा था, तो उसके लिए वो अपने मंजे पर, अपने खाट पर लेट गया। When he saw the boy emerge from the tunnel, तब उसने क्या देखा कि टनल से एक लड़का बाहर की तरफ आ रहा है। He waited, उसने वेट किया until सूरज was only a meter or so away. उसने वेट किया जब तक सूरज उससे 1 मीटर की दूरी पर था। एंड देन सेड, और फिर कहता है, वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, कि यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, विजिटर्स बहुत कम आते हैं। सिट डाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ पर बैठ जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल, कि तुम मेरी टनल को इंस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। इज इट योर टनल, आस्क्ड सूरज, तो सूरज पूछते हैं कि क्या ये आपके टनल है।
ठीक है, देखो वॉचमैन है, ये उसकी हट है, यहाँ ये गेंदे के फूल है और यहाँ टनल से सूरज बाहर आ रहा है। ठीक है, तो सूरज उससे पूछता है वॉचमैन से कि क्या ये आपकी टनल है? अब वॉचमैन क्या कहता है, इट इज ट्रूली माई टनल। हाँ, ये सच में मेरी टनल है। सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में मेरी ही सुरंग है, क्योंकि कोई और इसका ध्यान नहीं रखता है, मैं ही इसका ध्यान रखता हूँ। आई हैव ओनली लैंड इट टू द गवर्नमेंट। मैंने इसको सिर्फ गवर्नमेंट को उधार दिया है। सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोर्ट। जो सूरज था वो घाट के किनारे पर बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन। मैं देखना चाहता हूँ एक ट्रेन को कमिंग थ्रू, जो सुरंग से आती है। ही सेड, सूरज ने कहा। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन, और जब वो चली गई, आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल। तो जब वो ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा मैं सुरंग के अंदर जाकर देख लेता हूँ। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट? और फिर वॉचमैन पूछते हैं और तुम्हें टनल में क्या मिला? तो सूरज कहते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं। इट वॉज वेरी डार्क, यहाँ बहुत ही अंधेरा था। बट व्हेन आई केम आउट, लेकिन जब मैं बाहर आया, आई थॉट आई सा एन एनिमल, मुझे लगा कि मैंने एक जानवर देखा है। अप ऑन द हिल, हिल के ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली। तो वो कहते हैं आई एम नॉट श्योर, कि मुझे पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चला गया था। तो सूरज बता रहे हैं कि टनल के अंदर मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखा, कुछ दिखा ही नहीं। और जैसे मैं बाहर आया, मुझे एक जानवर दिखा जो पहाड़ी के ऊपर था, और मुझे इतना श्योर नहीं है क्योंकि वो जल्दी ही चला गया था। तो अब वॉचमैन कह रहे हैं इट वॉज अ लेपर्ड यू सा। ये एक तेंदुआ है जो तुमने देखा। माई लेपर्ड, ये मेरा तेंदुआ है। डू यू ओन अ लेपर्ड टू? तो सूरज पूछते हैं कि क्या आपके पास तेंदुआ भी है? तो वॉचमैन कहता है आई डू, हाँ है। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट? तो सूरज कह रहा है कि क्या तुमने इसे भी गवर्नमेंट को उधार दिया है? तो वॉचमैन कहता है आई डोंट, नहीं, मैंने इसे उधार नहीं दिया है। तो सूरज पूछता है इज इट डेंजरस? क्या ये खतरनाक है? और वॉचमैन बोलता है नो, इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ऑन बिजनेस। कि एक ऐसा तेंदुआ है जो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है। इट कम्स टू दिस रेंज, रेंज का मतलब है एरिया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ इस एरिया में आता है फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ। हर महीने कुछ दिन के लिए वो इस एरिया में आता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम? सूरज। तो सूरज पूछते हैं कि क्या आप यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हो? अब वो कहता है वॉचमैन मैनी ईयर्स, हाँ बहुत साल से। माई नेम इज सुंदर सिंह, मेरा नाम सुंदर सिंह है। अब सूरज अपना नेम बताता है, माई नेम इज सूरज। देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे। अब वॉचमैन कहते हैं कि यहाँ दिन के टाइम एक ट्रेन आती है। एंड देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, और एक ट्रेन रात को आती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? अब वो कहते हैं कि क्या तुम, जो रात वाली ट्रेन आएगी, नाइट मेल का मतलब है अ ट्रेन दैट रन्स एट नाइट, वो ट्रेन जो रात को चलती है। ठीक है, तो अब वॉचमैन सूरज से पूछते हैं कि क्या जो रात को ट्रेन आएगी, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? अब आगे, नो, नहीं। एट what टाइम डज इट केम? कि वो किस टाइम पर आती है? अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे। इफ इट इजंट लेट, अगर वह देर से ना आए तो। यू कुड कम, तुम आ सकते हो। एंड सिट हेयर विद मी, और मेरे साथ बैठ सकते हो। इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे। एंड आफ्टर इट हैज गॉन, और जब ये ट्रेन चली जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। तो मैं तो वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन तुम देख लोगे, ट्रेन चली जाएगी, तो मैं सोने की बजाय तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाऊंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सैड सूरज। तो सूरज कहता है कि पहले मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगा। विल इट बी सेफ? तो सूरज कह रहा है कि क्या ये सुरक्षित होगा? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। इट इज सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन, कि शहर की बजाय जंगल में ज्यादा सुरक्षित है। नथिंग हैपन्स टू मी आउट देयर, यहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। बट लास्ट मंथ, लेकिन लास्ट महीने, व्हेन आई वैन इन टू द टाउन, जब मैं शहर गया था,
आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस। तो एक बस मुझे लगभग मार ही देती, कुचल ही देती, मेरे ऊपर चढ़ जाती। तो वॉचमैन बता रहा है कि शहरों में तो ज़्यादा खतरा है, जंगल में इतना भी नहीं है। मैं पिछले महीने शहर में गया था तो एक बस से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। अब आगे, सुंदर सिंह yawned। यौन का मतलब उबासी लेना, जब नींद आती है। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कोर्ट। और उन्होंने क्या किया, हम वो क्या कह रहे हैं, जो सुंदर सिंह थे उन्होंने जमाई ली और खुद को उन्होंने खाट पर फैला दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। और अब मैं एक झपकी लेने वाला हूँ। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। कि हम दोपहर में इतनी गर्मी हो चुकी है इधर उधर घूमने के लिए। एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून। हर कोई दोपहर में सो जाता है। कंप्लेंट सूरज। सूरज ने शिकायत की। माई फादर लाइज डाउन एज soon एज ही हैज हैड हिज लंच। तो सूरज कंप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे पिता जैसे ही लंच कर लेते हैं वो तुरंत ही लेट जाते हैं। When the animals also rest in the heat of the day। तो अब क्या कह रहे हैं, ठीक है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी दिन की गर्मी में आराम करते हैं। इट इज़ ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कांट और विल नॉट रेस्ट। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ लड़कों का ही ग्रुप होते हैं, लड़कों की ही जाति है जो आराम नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि गर्मी का टाइम है तो दोपहर के टाइम हर कोई आराम ही करते हैं, वो सिर्फ जवान लड़के ही हैं जो आराम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज। सुंदर सिंह अब लेट गए और वो क्या करते हैं, अपने फेस पर एक बड़ा सा बनाना लीफ रख लेते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि फ्लाइज उनके फेस पर ना आए। एंड वो सून स्नोरिंग जेंटली। अब वो वहां सो गए और धीरे धीरे उन्होंने खरांटे लेने शुरू कर दिए। सूरज स्टूड अप। सूरज खड़ा रहा। लुकिंग अप, देखता रहा। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के ऊपर और नीचे वो देखने लगा। देन ही बिगेन वॉकिंग बैक टू द विलेज। और फिर वो गांव की तरफ चल पड़ा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सूरज ने टनल देखा, वॉचमैन से बातचीत की और वो अपने घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट, द फॉलोइंग इवनिंग, अगली शाम को, टूवर्ड्स डस्क। डस्क का मतलब शाम का टाइम, ठीक है, जब अंधेरा होने लगता है, टूवर्ड्स डस्क। एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped silently आउट ऑफ द ट्रीज। फ्लाइंग फॉक्सेस क्या होते हैं, ये एक टाइप के चमगादड़ होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं, इनका फेस फॉक्स की तरह होता है, लोमड़ी की तरह। तो वही कह रहे हैं कि शाम का टाइम था। एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped। swooped का मतलब है मूव्ड क्विकली, बहुत तेजी तेजी मूवमेंट करना, उड़ना। साइलेंटली ऑफ द ट्रीज। तो वो कह रहे हैं कि अंधेरा होने लगा और जो चमगादड़ थे वो पेड़ों से चुपचाप बाहर निकलने लगे। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट। और जो सूरज था वो किस तरफ जा रहा था, वॉचमैन के झोपड़ी की तरफ। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे। ये एक बहुत ही लंबा और हॉट डे था, गर्म दिन था। बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग। लेकिन अब शाम हो रही थी, शाम हो ही गई थी, ठीक है, रात होने वाली थी। लेकिन अब जो धरती थी वो ठंडी हो रही थी। एंड अ लाइट ब्रीज वाज मूविंग थ्रू द ट्रीज। और हल्की हल्की हवा भी पेड़ों के बीच चल रही थी। इट कैरीड विद इट द सेंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, द प्रॉमिस ऑफ रेन। और अब क्या थी, उस हवा के साथ क्या थी, जो मैंगो ब्लॉसम्स थे, आम के फूल थे, उनकी खुशबू आ रही थी। और वो किसका वादा कर रहे थे, रेन का, कि बारिश आने वाली है। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज। जो सुंदर सिंह थे वो सूरज का वेट कर रहे थे। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन। उन्होंने अपने छोटे से गार्डन में पानी दिया। एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश। और जो वहाँ फूल थे वो बहुत ही कूल और ताजे लग रहे थे। अ कैटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव। एक छोटा सा स्टोव था, ऑयल स्टोव था, उस पर एक कैटल में पानी उबल रहा था। आई एम मेकिंग टी, ही सेड। तो सुंदर सिंह जी कहते हैं, मैं चाय बना रहा हूँ। देर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। कि ट्रेन का इंतजार करते हुए गर्म चाय से अच्छा कुछ भी नहीं है।
दे ड्रिंक देयर टी, उन्होंने अपनी चाय पी दोनों ने। लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड, ठीक है, टेलर बर्ड एक तरह का पक्षी है, तो वो कह रहे हैं कि वो चाय पीते रहे, क्या सुनते हुए, टेलर बर्ड के शार्प नोट्स, मतलब उसकी तीखी आवाज सुनते वो चाय पीने लगे। एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर्स भी क्या होते हैं, एक टाइप के ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं, 7 या 8 बर्ड्स होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इनकी बातचीत को सुनते हुए वो चाय पीने लगे। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहे हैं दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के हाथ में टी है और पी रहे हैं वो और बातें कर रहे हैं। एज द ब्रीफ ट्वाइलाइट फेडेड, ट्वाइलाइट होता है इवनिंग की लाइट, ठीक है, इवनिंग की लाइट, संध्या का प्रकाश, शाम का प्रकाश। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही इवनिंग की लाइट फेडेड हुई, कम होती गई, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट, ज्यादातर जो बर्ड्स थे वो शांत हो गए। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प, सुंदर सिंह ने अपना ऑयल लैम्प जलाया, एंड सेड, और कहा, इट वॉज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल, कि अब ये टनल को इंस्पेक्ट करने का टाइम है उनका। ही मूव्ड ऑफ टुवर्ड्स द टनल, वो सुरंग की तरफ चल दिए। वाइल सूरज सेट ऑन द कोट, जबकि जो सूरज था वो भी घाट पर बैठा हुआ था। सिपिंग हिज टी, चाय पीते हुए। इन द डार्क, अंधेरे में, द ट्रीज सीम्ड टू मूव क्लोजर टू हिम, अब वहां सूरज अकेला बैठा हुआ था और अंधेरा हो गया था, तो उसे ऐसा बिल्कुल मतलब क्या लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो उसके करीब आ रहे हैं। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रिज, और जो जंगल की रात का टाइम था, नाइट लाइफ था, वो कैसा लग रहा था, हवाओं के बीच में उसको महसूस हो रहा था। मतलब जंगल वैसे तो वह शांत होती थी, लेकिन अब जो जंगल की रात की रौनक थी वो उसे हवा में महसूस हो रही थी। द शार्प कॉल ऑफ अ बार्किंग डियर, जो वहाँ हिरन थे, भौंकते हुए हिरन, उनकी शार्प कॉल, बहुत ही तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। द क्राई ऑफ अ फॉक्स, जो लोमड़ी थे उनके रोने की आवाज। द क्वेंट टोंग टोंग ऑफ अ नाइट, क्वेंट का मतलब क्या है, अनयूजुअल, असामान्य। नाइट जार एक बर्ड होते हैं, ठीक है, तो और क्या सुनाई दे रहा था, जो नाइट जार है उसकी बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, टोंग टोंग की। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज, कुछ ऐसी आवाज भी थी जिनको सूरज नहीं पहचान सका। साउंड्स दैट केम फ्रॉम द ट्रीज, वो आवाज जो पेड़ों से आ रही थी। क्रेकिंग्स एंड विस्परिंग्स, क्रेकिंग का मतलब होता है चरमराहट, चरमराहट, ठीक है, तो वो उसे आवाज वो पहचान नहीं पा रहा था, कुछ आवाज जो पेड़ों से आई थी। क्रेकिंग्स एंड विस्परिंग्स, कुछ चरमराहट की आवाज, फुसफुसाहटें आ रही थी। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो जिंदा हो रहे हो। स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, अंधेरे में वो अपनी ब्रांचेस, अपनी शाखाएं फैला रहे हो। शिफ्टिंग अ लिटिल, थोड़े बहुत वो हिल रहे हो। फ्लैक्सिंग देयर फिंगर्स, फ्लैक्सिंग का मतलब बेंडिंग, मोड़ना, तो ऐसा लग रहा था वो अपने फिंगर्स को मोड़ रहे हो, ठीक है। तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और सूरज को ऐसा लग रहा था कि जो जंगल था वो पूरा जिंदा हो गया, पेड़ वगैरह उसके आसपास आ रहे हैं, पेड़ मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी ब्रांचेस को फैला रहे हैं और उसे अजीब अजीब सी साउंड्स भी आ रही थी। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल, जो सुंदर सिंह थे वो अभी भी टनल के अंदर खड़े थे। ट्रिमिंग हिज लैम्प, ट्रिमिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना, लैम्प के विक को, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, अपनी लैम्प को एडजस्ट कर रहे थे, सही कर रहे थे। द नाइट साउंड्स वर फेमिलियर टू हिम, जो रात की आवाजें थे उनसे तो वो जान पहचान थी उनकी, क्योंकि इतने टाइम से वो जंगल में रहे थे, काम कर रहे थे। एंड ही डिडंट गिव देम मच थॉट, इसलिए उन्होंने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट समथिंग एल्स, लेकिन कुछ और था वहाँ, क्या था, अ पैडिड फुटबॉल, पैडिड फुटबॉल का मतलब क्या है, जो धीमे धीमे आहटें होती है, हमारी चलने की आवाज होती है, ठीक है, तो जो धीमी धीमी कदमों की आहट थी वो उन्हें सुनाई दी। और अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स,
कुछ जो सूखे पत्ते थे उनकी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। उसे कुछ पलों के लिए अंधेरे में वो वहां पर देखने लगे, पियरिंग इनटू द डार्कनेस, मतलब ये सब आवाजें सुनाई दी। तो जो सुंदर सिंह जी थे वो कुछ टाइम के लिए अंधेरे में वहां पर झांकने के लिए मजबूर हो गए। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, इन्होंने खुद से मन ही मन कहा, ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग। और फिर वो वहां से लौट आए, कहाँ पर, जहां पर सूरज उनका वेट कर रहा था। 10 minutes रिमेन फॉर द नाइट मेल टू अराइव। रात की ट्रेन आने को 10 मिनट अभी बाकी थे। एज सुंदर सिंह sat down on the cot beside सूरज। अब वो कह रहे हैं कि जो सुंदर सिंह था वो आ गया और वो सूरज के साथ ही मंजे पर बैठ गया, खाट पर बैठ गया। A new sound reached both of them quite distinctly। अब एक नई आवाज दोनों को सुनाई दी बहुत क्लियरली। अ रिदमिक सॉइंग साउंड, कैसी आवाज थी वो, सॉइंग मतलब आरी होती है ना, तो उन्हें आरी की आवाज सुनाई दी। एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जैसे कि कोई पेड़ की ब्रांच को, शाखा को काट रहा हो। व्हाट इज दैट विस्पर सूरज, सूरज फुसफुसाते हुए बोलते हैं ये क्या है। तो सुंदर सिंह जी कहते हैं इट्स ए लेपर्ड, ये तेंदुआ है। आई थिंक इट इज इन द टनल, मुझे लगता है कि वो टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हेयर सेड सूरज, तो सूरज कहता है कि अब ट्रेन भी जल्दी आने वाली है और वहां वो तेंदुआ भी है। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ इट डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल, कि अगर हमने उस तेंदुआ को टनल से बाहर नहीं निकाला, इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, तो जो वो ट्रेन है वो उस तेंदुए के ऊपर चढ़ जाएगी और वो तेंदुआ मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। बट वुडंट इट अटैक अस इफ इट ट्राई टू ड्राइव इट आउट, तो सूरज पूछते हैं कि अगर हम उस तेंदुआ को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं वो हम पे अटैक तो नहीं करेगा। बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, अब वो अपनी चिंता को शेयर करते हैं। नॉट दिस लेपर्ड, नहीं ये तेंदुआ नहीं करेगा ऐसा। इट नोज मी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार अच्छे से देखा है। इट हैज अ वीकनेस फॉर गॉड्स एंड स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये तेंदुआ है ये मुझे अच्छी तरह से जानता है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि इससे बकरियां और जो आवारा कुत्ते हैं उनसे ही परेशानी है, वो इनकी कमजोरी है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी, फिर भी मैं क्या अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ले जाऊंगा। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं पर रहो। नो आई एम कमिंग विद यू, अब सूरज कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, कि यहाँ अंधेरे में अकेले बैठने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलो। और राइट, ठीक है, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन मेरे साथ ही मेरे पीछे पीछे रहना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, देयर इज नथिंग टू फियर, कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। रेजिंग हिज लैम्प, सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल। अब सुंदर सिंह ने लैंप लिया और वो टनल की तरफ आगे बढ़े। एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई, और उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया। एंड स्केयर अवे द एनिमल, जानवर को डराने के लिए। सूरज फॉलोड क्लोज फ्रेंड, सूरज भी उनके पीछे, सॉरी, क्लोज बिहाइंड, ठीक है। जो सूरज था वो भी उनके पीछे पीछे था। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन वो ज्यादा चिल्ला नहीं पा रहा था। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, उसका जो गला था वो पूरी तरह से सूख चुका था। देखो हम ये टनल है, ये दोनों टनल के अंदर अंदर है, और ये जो तेंदुआ है ये यहाँ एक तरफ बैठा हुआ है। They had gone about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं कि वो सुरंग से में लगभग 20 कदम आए ही थे कि वहां पर क्या, जो लैंप की लाइट थी वो उस तेंदुए पर पड़ी। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स। क्राउचिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ कर बैठना एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था ना भाई पिक्चर में कि जो तेंदुआ है वो एक तरफ बैठा हुआ है ना, ये देखो एक तरफ ही सिकुड़ के बैठा हुआ है। तो वही है कि जो तेंदुआ था वो सिकुड़ कर बैठा था बिटवीन द ट्रैक्स, ट्रैक्स के बीच में, ओनली 5 मीटर्स अवे फ्रॉम देम। सूरज और सुंदर सुंदर सिंह से वो सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड। ये इतना बड़ा तेंदुआ नहीं था, बट इट लुक लाइन एंड सिन्युई। लेकिन ये कैसा था, लाइट का मतलब है बहुत ही फ्लेक्सिबल होना, और सिन्युई का मतलब होता है लीन एंड मस्कुलर, स्ट्रॉन्गर। तो वो कह रहे कि ये कोई बड़ा तेंदुआ नहीं था, लेकिन ये कैसा था, बहुत ही फ्लेक्सिबल था, फुर्तीला था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बेयरिंग इट्स टीथ, अपने दांत दिखाते हुए, एंड स्नोलिंग, स्नोलिंग का मतलब गुर्राना, ग्राउलिंग। तो वो क्या कर रहा है, उसने सामने इंसानों को देखा तो वो डराते हुए, गुर्राते हुए अपने दांत दिखाता है। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, वह पेट के बल लेट गया। टेल ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब मूवमेंट करना, हिलाना, और अपनी पूंछ को वो हिला रहा था। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, अब सूरज और सुंदर सिंह ने उस तेंदुए को डराने के लिए वो एक साथ चिल्लाए। देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, उनकी जो आवाज थी वो पूरे सुरंग में गूंज उठे। एंड द लेपर्ड, अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल विद हिम, टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपीयर्ड इनटू द डार्कनेस। और जो वो तेंदुआ था, यह न जानते हुए, उसे नहीं पता था कि इस सुरंग में इतने भयानक इंसान हैं। तो अब वो क्या, उस तेली से मुड़ा वो, और अंधेरे में वो गायब हो गया। टू मेक श्योर, कंफर्म करने के लिए दैट इट हैड गॉन, कि वो तेंदुआ जा चुका है, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। सुंदर सिंह और सूरज ने पूरे टनल में वो, उन्होंने चलकर देखा कि वो जा चुका है या नहीं। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, जब वो टनल के एंट्रेंस पर पहुंचे, प्रवेश पर पहुंचे, प्रवेश द्वार पर, द रेल्स वर बिगिनिंग टू हम, जो ट्रेन थी उनकी आवाज आने लगी। दे न्यू, वो जानते थे, द ट्रेन वॉज कमिंग, कि जो ट्रेन है वो आ रही है। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स, सूरज ने एक पटरी पर अपना हाथ रखा, एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब वाइब्रेशन, ठीक है, किसी की वाइब्रेशन। तो वो कह रहे हैं कि जो सूरज है उसने एक पटरी पर अपना हाथ रखा, अब दूर से ट्रेन आ रही थी, तो जो पटरी थी वो क्या थी, उनमें वाइब्रेशन हो रही थी, तो उस वाइब्रेशन को उसने महसूस किया। ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल, रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, ठीक है। तो उसने सुनी, जो दूर से ट्रेन की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी उसको सुनी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बैंड, हिसिंग एट देम, और फिर जो इंजन था वो मोड़ पर आया, हिसिंग करते, फुफकारते हुए, स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में चिंगारियों को बिखेरते हुए। डिफाइन मतलब मना करना, किसी चीज का अपोजिंग करना। तो वो जंगल को मतलब एक हिसाब से चुनौती दे रहा था। एज इट रोड थ्रू द स्टीप साइड्स ऑफ द कटिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेन था वो पूरा चुनौती देते हुए आ रहा था, बिल्कुल। और कहाँ से गुजरा वो, कटिंग के किनारे से वो गुजरा, वहां से। इन चार स्ट्रेट एंटी टनल, वो पूरी तरह से टनल में आ गया था, घुस गया था। थंडरिंग पास्ट सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम्स, और सूरज के जो सपनों का एक सुंदर सा ड्रैगन था, वो दिखाई दिया सूरज को, कि वो पूरी तरह से थंडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट हैड गॉन, और जब वो ट्रेन जा चुकी थी, दिस साइलेंस रिटर्न, शांति दोबारा से वापस आ गई। एंड द फॉरेस्ट सीम्ड टू ब्रीथ, और जो जंगल था अब वो सांस ले रहा था। टू लिव अगेन,
अब वो जीवित हो चुका था दोबारा से। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रेम्बल, अभी भी जो पटरियां थी वो कांप रही थी विद द पासिंग ऑफ ट्रेन, ट्रेन के जाने से, क्योंकि ट्रेन पटरियों के से ही पास होके जा रही थी। दे ट्रेम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट अ वीक लेटर। अब एक हफ्ते बाद की बात कही है कि लगभग 1 वीक आफ्टर, सो उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो ट्रेन गुजरा तो वहां से उन्होंने वही कंपन दोबारा सुनी। कब? व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रेवलिंग इन इट। अब एक 1 वीक के बाद की बात की इन्होंने कि सूरज और उसके फादर थे वो ट्रेवल कर रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने वही कंपन दोबारा सुनी। सूरज फादर वो स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग का मतलब लिखना, ठीक है। तो वो राइट कर रहे थे, क्या राइट कर रहे थे? इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में, डूइंग हिज अकाउंट्स, ठीक है, जो भी उनका हिसाब किताब का काम था वो कर रहे थे, नोटबुक में लिख रहे थे। सूरज सैट एट एन ओपन विंडो स्टार्ट स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस। जो सूरज था वो किस तरफ बैठा था? ओपन विंडो की तरफ, और बाहर वो अंधेरे की तरफ देख रहा था। हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप, उसके फादर थे वो अपने बिजनेस ट्रिप पर दिल्ली जा रहे थे। एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग, और अपने बेटे को उन्होंने अपने संग ले जाने का डिसीजन लिया। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू, मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड कंप्लेन, ही मतलब सूरज कंप्लेन करते कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ज्यादातर कहाँ जाते हैं। आई थिंक इट्स टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस। और उसके पापा सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि अभी सही टाइम है कि मेरे बेटे को भी मेरे बिजनेस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। द नाइट मेल रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स। अब वो कह रहे हैं कि जो रात की ट्रेन थी वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर, सैकड़ों यात्रियों के साथ जंगल से गुजर रही थी। द कैरेज व्हील्स बीट आउट अ स्टेडी रिदम ऑन द रेल्स, कि जो उस ट्रेन के व्हील्स थे वो पटरियों पर एक लय बनाते हुए चल रहे थे। टीनी फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब बर्निंग अनस्टेडली। तो वही कह रहे कि छोटे छोटे, सॉरी ये टीनी नहीं है, टाइनी है, ठीक है। टाइनी फ्लिकरिंग की जो छोटी छोटी रोशनी थी, फ्लिकरिंग लाइट्स केम, वो आई एंड वेंट और गई एज दे पास्ड स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जंगल के किनारे जो छोटे छोटे गांव थे वो गुजरते जा रहे थे वहां से। फ्रिंज का मतलब है एज, जो कहाँ थे? जंगल के किनारों पर थे। सूरज हर्ड द रंबल, सूरज ने गड़गड़ाहट सुनी। एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज, जैसे ही ट्रेन एक छोटे ब्रिज से पास हुई। इट वॉज टू डार्क, ये इतना अंधेरा था, टू सी द हर्ट नियर द कटिंग, कि इतना अंधेरा था कि उसे वो झोपड़ी वो नहीं दिखाई दे सकती थी। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, कि वो टनल के पास पहुंचने वाले हैं। He strained his eyes looking out into the light night. उसने रात में बाहर देखने के लिए अपनी आंखों को पूरी तरह से खोला। And then just as the engine let out a shrill whistle, shrill का मतलब बहुत ही तीखी आवाज, सूरज सादी लैंप। तो वो कह रहे हैं कि जो सूरज था उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल ली दे बाहर देखने के लिए, और फिर जैसे ही इंजन की बहुत तेज सीटी की आवाज आई, सूरज को लैंप दिखाई दिया। ही couldn't see सुंदर सिंह, वो सुंदर सिंह को तो नहीं देख सके, बट ही saw the लैंप, लेकिन उसने सुंदर सिंह का लैंप देखा। एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर, और वो उसे पता चल गया कि ये उसी का दोस्त है। द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, ट्रेन थी वो टनल में गई। एंड आउट अगेन, और दोबारा फिर बाहर भी आ गई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड, इसने जंगल को पीछे छोड़ दिया। एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेस, और कई सारे बहुत सारे मैदानों में तेजी से आगे बढ़ती गई। सूरज स्ट्रेड आउट एट द डार्कनेस, सूरज अंधेरे में देख रहा था, घूर रहा था। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, किसके बारे में सोचते हैं? जो जंगल में अकेला कटिंग था। एंड द वॉचमैन विद द लैम्प, और जो अकेला वॉचमैन था अपने लैंप के साथ।
हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई, जो हमेशा एक जुगनू की तरह रहेगा, फॉर दोज उनके लिए ट्रैवलिंग थाउजेंड्स, जो इतने हजारों लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए वो एक जुगनू की तरह रहेगा। एज ही लीट अप द डार्कनेस फॉर स्टीम इंजन्स एंड लेबर्स, क्योंकि वो क्या करता है, तेंदुए और जो स्टीम इंजन्स होते हैं उनके लिए जो अंधेरा आता है उसको वो रोशनी में बदल देता है। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस ऑथर है ये। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।